बड़ी प्रसन्नता का विषय है। पिछले 23 दिसंबर से हमारा जो ये व्यक्तित्व विकास चरित्र निर्माण शिविर चल रहा है, आज उसका 29 दिसंबर को समापन सत्र हम सब लोग आरंभ करने जा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, इस हेतु हम सब लोग एक बार सीधे बैठ करके एक बार ओम और एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सबके प्रेरणा स्रोत इस वानप्रस्थ साधक आश्रम के मुख्य श्रद्धेय मुनि सत्यजीत जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। बीकानेर से जो इस शिविर में आए हुए विद्यार्थी, उनके अध्यापक गण और शिविरार्थियों के जो अभिभावक गण हैं, हम उनका इस समापन सत्र पर सबका स्वागत करते हैं। श्रद्धेय मुनि जी की आज्ञा से मैं इस शिविर के समापन सत्र के आरंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। जैसा कि हमारा ये शिविर पिछले 22 दिसंबर से 23 दिसंबर से चल रहा है और आप भी बड़ी भावनाओं के साथ में अपने माता पिता, अपने गुरुजनों की प्रेरणा से आप सभी शिविरार्थियों ने इस शिविर के अंदर भाग लिया। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जो पिछले वर्ष भी आए थे, कुछ के लिए बिल्कुल एकदम नया अनुभव था। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखी होंगी, कुछ अच्छी लगी होंगी, कुछ सामान्य लगी होंगी, कुछ हो सकता है आपको पसंद भी ना आई हो। सबके अपने दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं, सोचने विचारने की सबकी सामर्थ्य अलग होती है। आज हमारा समापन सत्र है, इसमें से आप में से जो अध्यापक गण आपके साथ आए थे और आप शिविरार्थियों में से भी कुछ ने अपने जो नाम दिए हुए हैं, उनकी यदि सूची तैयार हो गई हो तो वो सूची नाम की मुझे दे देंगे और अपने अनुभव सुनाने के लिए आपको जो भी यहाँ पर अनुभव हुआ हो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, जिस भी प्रकार का, वो आप अपने अनुभव यहाँ पर रखेंगे। अनुभव में सबसे पहले आपको अपना नाम, अपनी शैक्षणिक योग्यता, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, अपना स्थान और उसके बाद फिर अपने अनुभव साझा करने हैं, अनुभव रखने हैं। जो कुछ बड़े विद्यार्थी हैं या अध्यापक हैं, वो जो अपना पोडियम रखा वहाँ पर अपने अनुभव सुनाएंगे और यदि कोई छोटा हो, छोटे को माइक यहाँ पर दे दिया जाएगा तो यहाँ सामने खड़े होकर भी अपने अनुभव सुना सकते हैं। तो मैं सर्वप्रथम अध्यापकों की ओर से आरंभ करता हूँ। जो अपने रमेश जी हैं अध्यापक जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आएँ और अपने अनुभव प्रस्तुत करें। श्रीमान रमेश जी, प्राध्यापक। सबको सादर नमस्ते। मैं रमेशपुर के एकेडमिक इंचार्ज ऑफ आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स बीकानेर। यहाँ पर ये जो था मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो इस शिविर का जो प्रपोजल था जो हमारे पास आया था, तो हमारा जो पूरा इंटायर मैनेजमेंट है, हमने उस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा और when we studied that, sorry मैं थोड़ा हिंदी, तो really it was we considered it will be very fruitful for the students
for their concentration, for their academic, as well as in their personal life. Because today moral values, जिसे हम नैतिक शिक्षा बोलते हैं, spiritual values, that becomes the need of the time. और ये जो स्पेशल अट्रैक्शन जो था हमारा, वो था थर्ड आई. ठीक है, तो थर्ड आई throughout both the day, which I have noticed, minutely I have observed each and everything. तो concentration, हम स्कूल में प्रेयर करते हैं, ठीक है, घर में प्रेयर करते हैं, मंदिर जाते हैं, वहां प्रेयर करते हैं, गॉड के सामने हाथ जोड़ते हैं. तो हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करते हैं हम? वी क्लोज अवर आईज. इज इट राइट? हम मेडिटेशन भी करते हैं तो वी क्लोज अवर आईज. व्हाई? कैन यू गिव मी द आंसर? व्हाई? यस बेटा? Yes, concentration. Because see, 80% of our concentration distracted due to our eyesight, whatever we have seen around us. So when we close our eyes, our 100% concentration is there. Whatever we are going to do. हम prayer करते हैं, we close our hand, we close our eyes and pray to God. Why? For concentration. And in this third eye, and only because of concentration we are able to feel that. Touching, it may be smell, it may be touch, senses. Okay? That your senses is activated. And how to control your mind? Okay? This thing which I have noticed, and it is my kind request to you all कि देखो हम in our day to day life हम बहुत सी ऐसी चीजें सीखते हैं जो हमारे लाइफ में यूजफुल होती है, because we are human being. Okay, each and every day, each and every event, each and every incident which take place in our life is teach us something. तो देखो किसी भी चीज को पढ़ना, ठीक है ना, ये बहुत इजी है. ठीक है, आप देखो कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को आप जब क्लासरूम में पढ़ते हो, व्हेन यू लर्न दैट, ओके, अगर आप उसको एग्जाम में अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? इज इट राइट? आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया, एग्जाम में क्वेश्चन आया, अगर उस पाइथागोरस थ्योरम को आप अप्लाई नहीं कर सके एग्जाम में, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? तो इसी तरह से आप जो भी चीजें यहां पर सीखे इस 6 दिनों में, चाहे वो थर्ड आई हो, मेडिटेशन हो, ठीक है ना, इस चीज को जब तक आप अपने पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो इसका आपको कोई यूज नहीं होगा. ठीक है ना? तो इसलिए यहां से निकलते वक्त एक चीज का ध्यान रखें कि हमें इस चीज को अपने रूटीन लाइफ में लेना है. हमें इस चीज को अपने रूटीन लाइफ में लेना है, तो ही आपका विकास होगा, तो ही आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर स्कूल मैनेजमेंट एज वेल एज आचार्य जी, जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर आकर कुछ सीखने का. ठीक है, कुछ इसको हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का, कि एक सही दिशा क्या होता है, सही क्या है, गलत क्या है. ठीक है, तो इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद श्री रमेश जी का. और रमेश जी के अगले क्रम में मैं केशव जी से अनुरोध करता हूँ कि वह आएँ और संक्षेप से अपने भी जो भी आपको यहाँ पर अनुभव हुए हैं उसको प्रस्तुत करें अपने नाम और परिचय के साथ में. सबको जो भी अपने विद्यार्थी भी अनुभव रखेंगे, सब नाम और परिचय के साथ रखेंगे. सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी जीवात्माओं को मेरा सादर प्रणाम.
मेरा नाम केशव कुमार है। मैं बीकानेर आर्यन ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का रसायन विज्ञान का अध्यापक हूँ। और मेरा यहाँ आना वैसे तो अप्रत्याशित ही था, क्योंकि शुरुआत में कोई और अध्यापक जो है इस शिविर में आने वाला था मेरी जगह पे, लेकिन मेरा पहले से ही आने का मन था। जब से मैंने देखा था कि यहाँ पर किस प्रकार से ध्यान और त्रिनेत्र के बारे में ज्ञान दिया जाता है, तो तब से मेरा मन शुरू से ही था, लेकिन मेरा चुनाव नहीं किया गया था। लेकिन अंत समय में किसी कारणवश मेरा चुनाव किया गया और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। जैसा मैंने सोचा था मैंने वैसा ही पाया। यहाँ पर जिस प्रकार से ध्यान या त्रिनेत्र शिविर जो आयोजन किया गया, जिस प्रकार से बच्चों को किस प्रकार से वो अपने मन को, अपने आप को नियंत्रित कर पाएँ, इसके लिए अलग अलग विधियाँ बताई गई। साथ ही साथ सबसे अच्छा था जिसमें सुबह उठकर रेगुलरली 5 बजे उठना, साथ ही साथ उसका व्यायाम करना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कुछ बच्चों को उठने में साथ ही साथ व्यायाम करने में कुछ परेशानी हुई होगी, लेकिन यह बिल्कुल पक्का है कि अभी जो बच्चे हैं इस चीज़ को बहुत तरह से एंजॉय करने लगे हैं। साथ ही साथ उन्हें अलग अलग विद्याओं को सीखने का मौका मिला। मेडिटेशन और ध्यान के बारे में वो बहुत गहराई से जाने। कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि शुरुआत में उन्हें ध्यान में कुछ अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अंत में उन्हें उसी कार्य करने में मज़ा आने लगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे टीचर्स के लिए यही होता है कि क्लास में बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अगर कोई अध्यापक पूरी तरह से 100% अपना दे रहा है, लेकिन बच्चे का अगर ध्यान 100% या 70% भी नहीं है, तो वह कारगर या सफल सिद्ध नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे आए हैं, मैं आशा करता हूँ कि ये सारे बच्चे जो हैं जिस मेडिटेशन, ध्यान और त्रिनेत्र के बारे में जो भी जाने, घर जाके ये प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, और मैंने खुद जो चीज़ें महसूस की त्रिनेत्र के बारे में या ध्यान के बारे में, मैं भी अपने आप को और ज़्यादा एकाग्रचित्त महसूस करता हूँ। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं बार बार यहाँ आना चाहूँगा, इस पूरे शिविर का आनंद लेना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं अपने मित्रों, साथ ही साथ सहकर्मियों और अपने बड़ों को भी यहाँ आने के लिए प्रेरणा दूंगा। धन्यवाद। केशव जी का धन्यवाद। केशव जी के बाद में श्रीमान राधेश्याम जी, मैं अनुरोध कर दूंगा, और राधेश्याम जी के बाद अंतिम शिक्षक के रूप में शुभम जी तैयार रहेंगे। आदरणीय गुरु जी, मेरे प्रिय शिक्षकगण और मेरे प्रिय सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। देखो, मेरा भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे को भी एक दिन पहले ही, शिविर में आने से एक दिन पहले ही पता चला कि मैं इस शिविर में ज्वाइन कर रहा हूँ आप सबको। तो ये मेरे लिए भी एक बहुत उत्सुकता थी कि वहाँ जाके मेरे को क्या सीखने को मिलेगा, क्या मैं वहाँ जाके सीख पाऊँगा, क्या ही वहाँ पे होगा, कुछ होगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया, पहले दिन दूसरे दिन वही जो थर्ड आई मेडिटेशन, जो थर्ड आई का जो हमने ध्यान किया था, जो हमने सीखा, वो सबसे बेस्ट अनुभव था, क्योंकि वो मेरे जीवन में मैंने पहली बार ही देखा है। ठीक है। और उसके बाद हमारा जो डेली का ये जो शिविर है, वो कुछ दिनों का कार्यक्रम नहीं था मेरे विद्यार्थियों। ये आपको एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन में ले जाने का एक छोटा सा कदम है। और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम खुद आत्मविश्वास अपने अंदर कैसे जागृत कर सकते हैं, हम कैसे ईमानदार बन सकते हैं। देखो, व्यक्तित्व हमें खाली सुंदर दिखने से या खाली सुंदर बोलने से नहीं होता है कि ये कितना अच्छा है, कितना सुंदर दिखता है। आपका व्यक्तित्व का मतलब है आप कितने अनुशासन में हैं, आप कितने ईमानदार हैं, आप कितना सकारात्मक सोच सकते हैं, क्योंकि उसी से आप एकाग्र होके अपना जो भी जीवन में लक्ष्य है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। आप 7 दिन 6 दिन कुछ भी कर लो, आप उससे प्राप्त नहीं कर सकते। आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्र होना और उसी लक्ष्य पे अपना फोकस करना, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको जीवन में सफलता मिल सकती है। आपने देखा होगा यहाँ हमारे लिए बहुत से
प्रेरणादायी कार्यक्रम भी हुए हैं, सुबह जल्दी उठना, मंत्र का पाठ करना, बहुत सारे ऐसे आपसे भी छोटे छोटे विद्यार्थी जो हमसे भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो ये सामान्य बात है, आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको भी इस चीज़ का डेली रूटीन में अपने आप अप्लाई करो तो आप भी जो लक्ष्य हमारा है आप उसको प्राप्त कर पाओगे। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास कितना है, हम कैसे खुद को अच्छा इंसान बना सकते हैं। जैसे हमारे गुरुजी ने बताया, हमेशा सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, सत्यमेव जयते, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में निरंतर इन चीज़ों का अभ्यास करते रहेंगे, खुद को एक अच्छा इंसान बनाएंगे। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी बताया था कि जो दूसरों के तुल्य को अपना सुख दुख समझता है कि ये मेरा सुख है तो उसके पास ये उसके पास मेरे से भी ज़्यादा सुख है, कोई बात नहीं, मैं भी उस सुख को प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। तो जो दूसरों के सुख दुख को अपना सुख समझता है वही इंसान जीवन में एक अच्छा मनुष्य बनता है, वही आगे जाके बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियों को प्राप्त करेगा। तो मेरे पहले तो सबसे पहले RSV ग्रुप ऑफ स्कूल का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, फिर यहाँ पे विराजमान मेरे आदरणीय गुरु जी का, करमवीर जी का और मुनि सत्यजीत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया था और हमें बहुत ज्ञान की बातें बताई। धन्यवाद सबको। और अब मैं शुभम जी से अनुरोध करता हूं कि वे आए और शुभम जी के बाद में फिर विद्यार्थियों का क्रम आरंभ होगा। आप देख रहेंगे उधर दीवार के साथ में 2 कुर्सियां लगी हुई हैं, वो क्रम से 2 विद्यार्थी पहले अमन बिश्नोई जी और ईशान जी दोनों कुर्सियों पर आकर के बैठ जाएंगे और उनके बाद में फिर अभिमन्यु जी और यशमान जी तैयार रहेंगे। जैसे एक व्यक्ति वहाँ से कुर्सी खाली होती जाए, पिछला व्यक्ति अगली कुर्सी पर आते जाएंगे और नया व्यक्ति उस कुर्सी पर पिछली कुर्सी पर बैठता जाएगा। दोनों विद्यार्थी बैठे। शुभम जी। सभी को नमस्ते। मैं सबसे पहले मेरे स्कूल का धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि मेरे से जो पहले अध्यापक आए हैं उन्होंने भी बताया, और मैं मेरे बारे में भी ये बताना चाहता हूँ कि जब एक दिन पहले जब ये डिसाइड हुआ था कि आपको जाना है, तो मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूँ कि मैंने पहले मना ही किया था कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर बाद में मुझे मेरे दोस्तों ने भी समझाया कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ लोग इधर आकर पहले भी इधर यहाँ का सेशन ले चुके हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको उधर बिल्कुल जाना चाहिए, आपको उधर देखना चाहिए। फिर मैं इधर आया, आने के बाद मैंने यहाँ के जो भी मतलब मैंने इधर व्यवस्था देखी, तो यहाँ का जो सात्विक आहार है, रोज़ जो इधर यज्ञ आदि होता है, ठीक है, और जो इधर ध्यान वगैरह जो भी सिखाया जाता है, जैसे अभी जो थर्ड आई वाला जो कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों ने देखा, शुरुआत में मैं जब इधर आया था तो मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे इसका मतलब मुझे इस पर भरोसा ही नहीं था। मुझे लगा था कि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि जैसे यूँ थर्ड आई में कैसे पता लग सकता है। तो जैसे आचार्य जी जिस दिन पूरा हमें जो ये आश्रम घुमा रहे थे, तो उस समय आचार्य जी ने एक बच्चे के बारे में बताया था कि मतलब इस जो थर्ड आई के बारे में, तो मुझे पहले इसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ था। तो मेरे मन में ये ज़रूर जिज्ञासा हुई थी कि मैं एक बार इसका परीक्षण करके रहूँगा। तो मैंने आज इसका जब परीक्षण किया तो वास्तव में मुझे लगा कि हाँ, ये सब चीज़ बिल्कुल रियलिटी है, होता है, ठीक है। तो ये जो भी थर्ड आई का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जैसे हमारे रमेश सर ने बताया कि जब भी हम थर्ड आई करते हैं तो उस समय हमारी आंखें बंद होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ जैसे सर ने बताया कि ये कंसंट्रेशन, जब आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, एक स्टूडेंट को ये सब चीज़ें क्यों सिखाई जाती है? इसलिए सिखाई जाती है ताकि वो अपनी पढ़ाई में फोकस कर सके। आपको अपनी पढ़ाई में कैसे फोकस करना है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे हमारे देश में भी ऐसे कई बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी। कभी आप उनके बारे में कभी जीवनी पढ़ के देखना, उनका ध्यान करने की जो उनकी कैपेसिटी थी बहुत ही ज़बरदस्त थी दोस्तों। ध्यान करने में स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छे थे, और ऐसा कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी इतने अच्छे से कोई चीज़ की पढ़ाई करते थे कि इतनी मोटी बुक को सिर्फ अगर एक बार पढ़ते थे और उनसे फिर कोई भी प्रश्न पूछ लो, उत्तर के साथ साथ वो पेज नंबर भी बता देते थे। तो ये ध्यान है, स्टूडेंट्स की लाइफ में ध्यान का ये महत्व है, ठीक है। तो
सिर्फ यहाँ पर आप लोगों ने ये सब चीज़ें सीखी है, इससे कुछ नहीं होगा। घर पे भी जाकर के इस चीज़ को डेली रूटीन में इसको फॉलो करो, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छा मुझे लगा है कि जब सुबह उठते हैं, शुरुआत में तो मुझे लगा था कि भाई सुबह उठ करके क्या ये व्यायाम वगैरह करवा रहे हैं, मुझे भी बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी। लेकिन फिर जब मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता था, इस आश्रम के बच्चों को, कि ये तो हमसे भी पहले उठ रहे हैं, ये कैसे कर सकते हैं, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो आलस्य त्याग करके आपको आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ना चाहिए, है ना। इस संस्कृत के अंदर एक शायद दोहा भी है कि आलस्य कुतः विद्या, अविद्या कुतः धनम, अधनम कुतः मित्रम, अमित्रम कुतः सुखम, कि आलसी को विद्या नहीं होती है, विद्या के बिना धन नहीं होता, धन के बिना मित्र नहीं होता, और मित्र के बिना कोई सुख नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ की मुझे अच्छी लगी। और जैसे आचार्य जी ने बोला था कि आप अपने विचार रख सकते हैं, अगर आपको इसमें और कुछ सुधार ऐसा लगे कि हाँ हमें ये सुधार और करना चाहिए, तो इसके बारे में बताइए। तो आचार्य जी देखिए, मैंने अभी 2 दिन पहले जब खेल कूद जब हो रहा था, तो उस टाइम मैंने एक यहाँ के ब्रह्मचारी का इंटरव्यू लिया था, मतलब ऐसे ही नॉर्मल साक्षात्कार किया था, मैंने उससे बातचीत की थी। तो मुझे उससे मतलब देखने को, मतलब भाई मैंने उसको पूछा कि हाँ बताइए आपका आगे का क्या है, तो उन्होंने बोला कि हम आगे जा कर के वेद पाठ वगैरह करना चाहते हैं, यज्ञ आदि करेंगे, और मतलब गुरुकुल और में भी शिक्षा के लिए। पर मैं थोड़ा ये भी मानता हूँ गुरुजी कि थोड़ा सा बच्चों को बाहरी ज्ञान, जैसे मैंने उनको पूछा था बाहर के बारे में भी, जैसे जो हमारे राजनीति वगैरह जो भी शास्त्र और हैं, मैंने उनसे भी इस बारे में बात की थी। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत सही, थोड़ा सामान्य ज्ञान भी, जैसे जो समाचार पत्र वगैरह हैं, थोड़ा इसके बारे में भी बच्चों को थोड़ा और अगर ज्ञान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सोहम जी का। अब अध्यापकों के क्रम के बाद में अपने जो शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं उनका क्रम रहेगा। तो मैं अमन बिश्नोई जी से अनुरोध करता हूं, अमन जी आएँ और ईशान जी उनसे अगली कुर्सी पर आ जाएंगे। उसके बाद अभिमन्यु जी खाली कुर्सी पर आगे आकर के बैठ जाएंगे। और जो अपने विद्यार्थी हैं वो भी थोड़ा सा जगह कम पड़े तो आगे की तरफ से, और कुछ बाद में आए तो उधर भी बैठ सकते हैं व्यवस्थित होकर के। सभी गुरुजनों, अध्यापक गणों और मेरे सहपाठियों को मेरा नमस्ते। मैं यहाँ पे शिविर में आया, पहले मैं सोचता था कि ये जब ध्यान वगैरह आजकल के बच्चों को होता है कि इन चीज़ों में कोई हर चीज़ में हम मस्ती ढूंढते हैं कि क्या चीज़ लेके हमें सुख मिलता है, हमें हर टाइम मस्ती करने की सूझती है। यहाँ पे आके हमें अनुशासन में रहना पड़ेगा और हर चीज़ से हमें दबाव डाला जाएगा, तो मैंने सोचा यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं है। पर मेरे जो गुरुजन हैं, अध्यापक हैं, उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी कि यहाँ पे आपको एक बार आना चाहिए, आप यहाँ पे सीखोगे कि कैसे अपने जीवन में अनुशासन लेके आते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण लाते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर कोई बच्चा या कोई भी है, अगर अपने जीवन में अनुशासन नहीं ला सकता, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं पा सकता, तो वो जीवन में आगे सफल नहीं हो सकता। जैसे हमें पहले थर्ड आई, त्रिनेत्र के बारे में बताया गया। अभी कोई भी नॉर्मल इंसान तो ये सब चीज़ें मान नहीं सकता कि अगर आंखों पे पट्टी बांध लेंगे और आगे कोई चीज़ रख देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या है। हर कोई इन चीज़ों में भरोसा नहीं करता। पर यहाँ पे उन चीज़ों को लाइव एग्जाम्पल देखना, खुद उसे कोशिश करना, उसे सीखना, ये सब चीज़ें करके मुझे अच्छा लगा और यहाँ पे आके बड़ी शांति मिली और खुद के ऊपर ध्यान बढ़ाया मैंने। और ऐसा लगता है कि अनुशासन में रहना, जैसे यहाँ पे एक दिनचर्या, हम रोज़ सुबह जल्दी उठते थे और एक दिनचर्या फॉलो करते थे, व्यायाम करते थे, ध्यान लगाते थे। इससे एक अनुशासन हमारे अंदर डेवलप होता है, हम डिसिप्लिन रहते हैं, कंसिस्टेंसी रहती है हमारे अंदर। अगर कोई इंसान डिसिप्लिन में नहीं रह सकता, कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते हो कि मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, तो इससे कुछ नहीं होता। अगर आप किसी एक चीज़ में परफेक्ट बनने की कोशिश करो, वो होता है ना, दोनों हाथों में लड्डू लेके कोई नहीं चल सकता। तो वही बात है, हर चीज़ में परफेक्ट होने की कोशिश ना करें, किसी एक चीज़ में अपना मन लगा के जो चीज़ करे। ऐसे नहीं कि हर चीज़ हमें ज़्यादा देर तक करनी है, आप थोड़ी वक्त के लिए भी कोई चीज़ करें तो उस पर पूरे ध्यान लगा के उसे करें, अपनी पूरी एकाग्रता से उसे करें। कंसंट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, भले आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई भी और काम कर रहे हो उसके अंदर। जैसे मैं मानता हूँ कि
अगर कोयले पे प्रेशर पड़ता है, अगर कोयले पे दबाव डालते हैं तभी वो हीरा बनता है, वरना अगर कोई कोयला दबाव नहीं सहन कर सकता तो वो कभी हीरा नहीं बन पाएगा। कोई मूर्तिकार जब जिस पत्थर को तोड़ता है, अगर वो पत्थर उस दर्द को नहीं सहन कर सकता तो वो कभी भी एक अच्छी मूर्त में नहीं बदल सकता। तो सभी को मेरा धन्यवाद और गुरुजनों को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का समय दिया, और सभी को मेरा नमस्ते। अमन जी, अमन जी, ईशान जी, ईशान शर्मा जी आए, माइक ठीक कर दीजिए। और या तो हाँ, ये इस पर खड़े, और ये दो यहीं रख दिए, छोटे बच्चों के लिए तो चाहे और भी छोटे। अभी उतारो इसको। सभी को मेरा सादर नमस्ते। मेरा नाम ईशान शर्मा है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं स्वामी आर्यन ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर से यहाँ पे आया हूँ। जब मुझे इस शिविर के बारे में पता चला, मेरे को इसके बारे में जानने तथा इसमें सीखने के लिए अवसर चाहिए था, जो मुझे मिला। मेरे घर वालों ने मुझे आज्ञा दी, जिससे मैं यहाँ पे आ पाया। यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब पवित्र भाव आया मेरे अंदर, पॉजिटिविटी लगी। जो हमारा सामाजिक दबाव होता है उससे बंधन मुक्त हो गया। जैसे हमारी दिनचर्या भले ही कठोर रही हो, पर वो शहरी चीज़ों से काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे हमने पौष्टिक आहार खाया, हमने व्यायाम करा, जिससे हमारे शरीर को अच्छाई बढ़ी, उसमें हमारा शरीर मजबूत बना। अगर मैं इस चीज़ का पालन करता हूँ और आप सब भी करते हैं तो इससे हम सब बेहतर बन सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद ईशान जी। अब अगले क्रम में अभिमन्यु जी और उसके बाद यशमान जी, यशमान जी के बाद कनव जी आगे कुर्सी पर आ जाएंगे। कनव जी के बाद फिर लोकेश भादु जी तैयार रहेंगे। ओम, मेरा नाम अभिमन्यु है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मुझे इस शिविर के बारे में पता चला तो मुझे जो भी आपने शिविर में यहाँ सीखा हो वो बता दीजिए ना, मन से जो भी सीखा हो, जैसा भी था। मुझे यह पता चला इस शिविर के बारे में कि हम सुबह सुबह जल्दी उठकर व्यायाम कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। व्यायाम जैसे सर्वांग सुंदर व्यायाम के 16 भेद व सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार भी सीखे हैं मैंने। ठीक है, अभिमन्यु जी का धन्यवाद। धन्यवाद सबको। आप कहाँ से आए हैं अभिमन्यु जी, ये बताइए ना आप। मैं दिल्ली का निवासी हूँ। ठीक है, धन्यवाद। परिचय में तीनों चीज़ें, अपना नाम, अपनी कक्षा, शैक्षणिक योग्यता और अपना स्थान, ये सबको अवश्य बताना है। लोकेश जी के बाद में फिर अमन जी तैयार रहेंगे। सभी को नमस्कार, जो भी यहाँ पे उपस्थित है। मेरा नाम यशमान है। मैं कक्षा 7 का छात्री हूँ। मैं यहाँ पर एक शिवरात्रि के रूप में आया हूँ। जब मैंने विद्यालय के द्वारा इस कैंप के बारे में सुना तो मैं बहुत उत्साह हुआ। मुख्य दो वजह से, क्योंकि यहाँ पे त्रिनेत्र यानी तीसरी आंख को खुलवाने का अभ्यास कराया गया, और यहाँ पर मुझे नया अनुभव, बाकी दुनिया से अलग नया अनुभव मिलने को मिल सकता था। यहाँ का दिनचर्या बहुत कठिन लगा शुरुआत में, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय व्यतीत होते रहा और मुझे यहाँ की दिनचर्या सरल लगने लगी। मुझे यहाँ पर व्यायाम जैसे
सर्वाम सुंदर व्यायाम, सूर्य नमस्कार व भुवि नमस्कार करने में बहुत आनंद आया। वह यहाँ पर मैंने लाठी चलाना की कला को सीखने में बहुत प्रसन्नता हुई। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ आना मेरा बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गया। धन्यवाद। एक बात आप सबको करनी है कि माइक को ठीक करना भी आपको अपने आप करना होना है। माइक मेरे कितना दूर रहे, कैसा रहे, तो अभी वेद जी अभी नहीं करेंगे। जो भी आप आते हैं, माइक ऊंचा करना है, नीचा करना है, ठीक से व्यवस्थित करना है, कितनी दूर रखना है, आवाज़ ठीक आ रही है नहीं आ रही, ये सब आपको अपने आप करना है। ठीक है, बोलिए। नमस्ते सभी को। मैं कनव आरएसवी विद्यालय से कक्षा 8 का छात्र हूँ। शुरुआत में जब मुझे शिविर के बारे में पता चला तो मेरे मन में जिज्ञासा की भावना उत्पन्न हुई। जब मैं यहाँ पर आया तो शुरुआत में तो मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे सुबह जल्दी उठना और व्यायाम करना, पर धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो गई। यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि यहाँ पर बच्चे प्राकृतिक व्यवहार में वेदों और हमारे धर्म के बारे में पढ़ते हैं और सभी साथ बैठकर भोजन करते हैं। यहाँ पर आने के बाद ध्यान करने से मेरी बुद्धि बढ़ी और मैं चीज़ों को जल्दी याद कर पाया। यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत आनंद हुआ। मेरा शरीर भी स्वस्थ हो गया और मैंने काफ़ी नई चीज़ें सीखी। शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, अभी जो बोल के गए, देखो, प्राकृतिक वातावरण, व्यवहार नहीं, प्राकृतिक वातावरण। हाँ, इसको पट्टे। ओम नमस्ते सभी को। मैं आरएसवी कक्षा 9वीं से लोकेश बादू यहाँ अपने अनुभव प्रस्तुत करने आया हूँ। यहाँ की सबसे पहली चीज़ यहाँ की मेरे को अच्छी लगी, यहाँ के लोगों का व्यवहार और यहाँ की प्रकृति जो बहुत सुंदर थी। यहाँ पर आकर मैंने त्रिनेत्र का अध्ययन और लाठी और अन्य सब बहुत सी चीज़ें चलाने सीखी। यह अनुभव ना सिर्फ मेरे लिए, मेरे मित्रों के लिए भी बहुत लाभदायक थी। यहाँ पर आके मैंने जीवन जीने के और भी अलग अलग तौर तरीके सीखे। मैं मुनि सत्यजीत जी, मुनि मतलब आचार्य कर्मवीर जी, मंथन जी, सत्यवीर जी, दिव्यांशु जी और अभिनय जी और अन्य आदि सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और साथ दिया। धन्यवाद। अमन जी आएंगे। अमन जी के बाद में जीत मदान जी और जो विद्यार्थी विनीत जी और उनके साथी, उनमें से एक आ जाएंगे। सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्ते। मेरा नाम अमन है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं आरएसवी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। मुझे इस शिविर में आने की प्रेरणा मेरे अध्यापक जो आरएसवी स्कूल ऑफ ग्रुप ब्रांच से हैं उन्होंने दी। जो अध्यापक पहले इस शिविर में आ चुके हैं उन्होंने भी मेरे को आने के लिए प्रेरित किया और यहाँ की दिनचर्या बताई, जिसके कारण मुझे यहाँ पे आने में बहुत उत्साह का प्रेरणा मिली और मैं आने में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पहले दिन मेरे को लगा कि यहाँ इतना जल्दी उठ के व्यायाम करना बड़ा कठोर है, पर जैसे जैसे 2 या 3 दिन हुए, यह मेरे शरीर के लिए शारीरिक विकास में भी उपलब्धि हासिल करी और कुछ ब्रह्मचारियों ने मेरी बहुत सहायता करी। और धन्यवाद। अमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बाद जीत मदान जी और उनके बाद ध्रुवेन जी, इनके बाद विनीत जी भी आगे कुर्सी पर आ जाएंगे। ध्रुवेन जी आप भी आ जाइए। मेरा नाम जीत मदान है। मैं आरएसवी से हूँ, बीकानेर से आया हूँ। यहाँ पर आने के लिए मेरे को मेरे
अध्यापकों ने वो प्रेरित किया, और जो यहाँ पर पहले आ चुके थे उन्होंने भी मेरे को प्रेरित किया, और मेरे माता पिता ने मेरे को आज्ञा दी कि मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। यहाँ पर आके मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे वेदों के बारे में, ईश्वर के बारे में जाना, और है ना लाठी चलाना सीखा, व्यायाम किए। पहले पहले दिन में से सुबह उठने में दिक्कत लगती थी, फिर बाद में वो बाद में शरीर डल गया ऐसे वातावरण में। और यहाँ पर मैं बहुत नए दोस्त भी बने, बहुत मज़ा भी आया। धन्यवाद। धन्यवाद जीत जी का। इनके बाद ध्रुवेन जी आ जाएंगे, ध्रुवेन जी के बाद फिर विनीत जी और तस्मय जी आगे कुर्सी पर आ जाएंगे। ध्रुवेन जी आइए। सर्वेभ्यो नमः। मम नाम ध्रुवेनः अस्ति। अहं वैदिकतपोवनात् आगतोऽस्मि। मम आश्रमः भृगुगच्छनगर्यां वर्तते। अत्र गत्वा मां बहु प्रसन्नता प्राप्तम्। अत्र केन प्रकारेण एकाग्रता कर्तव्यम् इत्यपि मया ज्ञातम्। अत्र उद्यानमपि मां बहु रोचते। अत्र गत्वा तृतीयनेत्रस्य अपि मम सन्तोषकरं विकासः भवति। धन्यवाद। नमस्ते जी। ध्रुवेन जी का धन्यवाद। विनीत जी आ जाएंगे, तस्मय जी अगली कुर्सी पर आ जाएंगे और शांतनु जी भी आगे आ जाएंगे। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। मेरा नाम विनीत है और मैं वैदिक तपोवन से आया हूँ। मेरा अभ्यास व्याकरण शास्त्र चलता है और यहाँ आके बहुत आनंद हुआ। यहाँ जो लाठी, व्यायाम, ध्यान सभी में मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे जो प्रश्न थे उसका हल हो गया। सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से उत्तर मिल गए और मुझे यहाँ आकर बहुत आनंद हुआ। खेल भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके एकाग्रता और उसका बोध पाठ मिला और यहाँ का जो आहार है वो सात्विक आहार है और मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद विनीत जी का। आप में से और कोई विद्यार्थी बोलना चाहते हैं? कोई नहीं? आइए बेटा कुर्सी पर। तस्मय जी आप आइए। इनके बाद भी यदि कोई बोलना चाहते हो तो आगे कुर्सी पर आकर के बैठ जाएंगे। सभी को मेरा सादर नमस्ते। मेरा नाम तस्मय है। मैं अहमदाबाद से आया हूँ। मुझे यहाँ शिविर में आने के लिए मेरे पिताजी ने प्रोत्साहित किया कि तू शिविर में जा, कुछ सीख। जब मैं यहाँ पे आया मुझे सुबह उठने में दिक्कत आ रही थी और व्यायाम में दिक्कत आ रही थी। जब दो दिन तीसरा दिन चौथा दिन गया तब मुझे ऐसा लगा कि ये सब हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो हमको इतना आनंद आ रहा है कि इधर आके मैं दूसरी बार आना हो तो मैं आ सकता हूँ। और नमस्ते आप सबको। नमस्ते जी। धन्यवाद तस्मय जी। प्रख्यात जी के बाद और कोई? गिरीश जी। सभी को मेरा आदर नमस्ते जी। मेरा नाम प्रख्यात है। मैं कक्षा 5वीं से आया हूँ। SKD युगांतर मॉडर्न स्कूल बीकानेर राजस्थान। यहाँ पर आने का मेरे को स्कूल वालों ने बताया था कि यहाँ पर तीसरी आंख खोली जाएगी और तीसरी आंख के बारे में बताया जाएगा और ध्यान से हमारा लर्निंग में सहायता होगी। और यहाँ पर आकर हमने खेल कूद भी की। मेरे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मित्र भी बने और यहाँ पर आने के बाद में मेरा 2-3 दिन तो मन नहीं लगा। व्यायाम करने में बहुत मुश्किलता हुई। फिर 4-5 दिन बाद में मेरे मित्र बनने के बाद में मैं
एकदम अच्छे से यहाँ पर रहता था और व्यायाम करता था। सुबह जल्दी उठने के बाद में हम नहाते थे, नहाने के बाद में हम यज्ञ के लिए जाते थे, फिर हमारा ब्रेकफास्ट होता था। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद प्रख्यात जी। शांतनु जी, प्रख्यात जी से पीछे रह गई, चलो ठीक है। सभी अध्यापकों ने, शिवरार्थियों ने अपने अनुभव रखे, उन सभी का धन्यवाद। और अंत में मैं इस संपूर्ण व्यवस्था जिनके आधार पर चलती है, जिनके कारण से चलती है, हम सबके आदरणीय गुरुजी श्रद्धेय मुनि सत्यजीत जी से मैं अनुरोध करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अपने आशीष वचनों के माध्यम से, आशीर्वचनों के माध्यम से हम सभी का मार्गनिर्देशन करें। श्रद्धेय मुनि सत्यजीत जी। ओम। परमात्मा के द्वारा बनाई हुई इस बहुत ही अच्छी प्रकृति में, इस भूमि पर और उसके भी एक स्थान पर हम सब कुछ अच्छी भावना लेकर के इकट्ठे हुए। आपको चाहे आपके गुरुजनों ने, अध्यापकों ने प्रेरणा दी हो, माता पिताओं ने दी हो, अथवा आपके मन में स्वयं भी विचार उठे हो, लेकिन विचार तो कुछ अच्छे से उठे थे, प्रेरणा देने से उठे, अपने आप उठे, लेकिन कुछ अच्छे भाव उठते हैं। तो हमारे अपने जो संस्कार होते हैं वो दूसरों के द्वारा प्रेरणा करने पे उभरते हैं, अच्छे विचार आने लगते हैं। और अच्छे विचार आते हैं तो फिर हम अच्छे कार्य के लिए निकल पड़ते हैं। भले ही कुछ कठिनाई भी लगती हो तो भी मन में होता है कि नहीं चलेंगे। तो ये मन की सात्विकता होती है, उन्नति का मार्ग है ये, कि जब हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और फिर हम उसके लिए करने के लिए बढ़ जाते हैं आगे। और वो आपको कितना भी कठिन लगता हो, लेकिन कुछ दिनों में आपको इतना कठिन नहीं लगता। और फिर अभी तो आप 7-8 दिन यहाँ पर रुके, यदि आप 1 महीने करने लगेंगे तो एकदम जीवन का अंग बन जाता है, आदत बन जाती है। फिर अधिकांश का ऐसा हो जाता है। और यहाँ भी जिन्होंने सिखाया, पढ़ाया, वो भी ऐसे ही अच्छे विचार, अच्छी भावनाओं से चलने वाले, बहुत अच्छे मार्ग पे, बहुत आगे योग पर, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। और आप जैसे किशोरों के लिए, नवयुवकों के लिए क्या आवश्यक होता है, कैसे आपका मार्ग आगे अच्छे के लिए प्रशस्त हो, उन सब भावनाओं को लेकर के आपको इतना सब कुछ यहाँ पर सिखाया गया। और प्रसन्नता है कि आपको अच्छा लगा। जो भी कठिनाई हुई हो तो भी, या नियमों की, अनुशासन की, या तो साधनों की न्यूनता से, लेकिन उसका भी अपना एक आनंद होता है कि हम कठिनाई में भी अपने जीवन को जी सकते हैं। अपने पर आत्मविश्वास आता है। नहीं तो सुविधाएं जब हमारे साथ में आती हैं, हमें अच्छा तो लगता है कि ये सुविधा, लेकिन हम उसके वश में भी हो जाते हैं, हम उनको गुलाम हो जाते हैं, कुछ उन पर निर्भर हो जाते हैं बहुत अधिक। लेकिन जब हम उनके बिना भी रहते हैं तो आत्मविश्वास बहुत आता है कि नहीं, मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ, मैं ऐसा भी जीवन जी सकता हूँ। और जीवन अच्छा बनाने के लिए आत्मविश्वास का बनना, आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसको अपने पर विश्वास नहीं है, भले ही उसमें क्षमताएं हैं, लेकिन आत्मविश्वास नहीं है तो वो बढ़ नहीं पाता है, ढीला पड़ जाएगा, जीवन में निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, अवसाद में चला जाएगा। लेकिन जिसने कठिनाई से जीवन जीते हुए अपने पर विश्वास पैदा कर लिया है,
अपने आप में आत्मविश्वास है, वो किसी का दिया हुआ नहीं, अंदर से उत्पन्न होता है, उसको कोई हटा नहीं सकता है। तो ऐसा आत्मविश्वास जब हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है तो फिर हम प्रगति ही करते हैं। और जीवन में ऊंच नीच तो सबके साथ होती रहती है, तो जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं किसी भी कारण से, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, पारिवारिक हो, कुछ भी हो, संबंधों की कठिनता हो, तो जिनमें आत्मविश्वास होता है वो खराब से खराब स्थिति की भी में भी घबराते नहीं हैं और सोचते हैं कि नहीं यह हो गया तो भी मैं अपना जीवन जी लूँगा, कम पैसे हुए तो भी जी लूँगा, कम कपड़े हुए तो भी जी लूँगा, अधिक मेहनत करनी पड़ी तो भी मेहनत कर लूँगा। और जिनको कठिनाई में जो नहीं रहते हैं, आत्मविश्वास नहीं है, तो जब विपरीत स्थिति की संभावना भी लगती है तो उनको बड़े डरते हैं, कांपते हैं, कैसे करूँगा, ये नहीं हुआ तो कैसे रहूँगा, इसके बिना कैसे रह सकता हूँ। ऐसा जीवन जीने की क्षमता ऐसे आती है। तो इस शिविर में जो आपको बोल के बताया गया वो तो है ही, लेकिन इसमें जो आपको दिनचर्या में रखा गया और उसमें भी जो आपको अनेक अलग अलग चीज़ें व्यवहार में सिखाई गई, वो सब हर चीज़ आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमने कुछ चीज़ें, बर्तन तो नहीं मांजे होंगे इन्होंने बच्चों ने, हाँ, वैसे तो हम, वो भी एक अच्छी बात है, पर आप लोग आते हैं तो आपके लिए हम थोड़ी सी सुविधाएं अधिक रखते हैं। बीकानेर से भी बोलते हैं कि जी बच्चों को थोड़ा ये अधिक, इनको थोड़ा सा नरमी से, तो आपको 5 बजे उठाए, नहीं तो 4 बजे उठते हैं, 3:45 उठते हैं, 5:30 उठाया। अच्छा, हम, मेरे को 5:30 का ही था, पर ये 5 बोल रहे थे कई जने मैंने सोचा शायद 5 कर लिया, तो आपको तो 5:30 बजे उठाया गया। आपको 5:30 भी कठिन लगता होगा जल्दी, लेकिन वो आपको थोड़ी छूट रखी गई। बर्तन के लिए आपको मांजना नहीं हुआ, आपके मांजने वाली थी, वो सफाई करती थी। आप में से किसी की इच्छा हुई कि नहीं, जैसे ये ब्रह्मचारी अपने आप मांजते हैं हम भी मांजें? आप में से मांजे किसी ने? बहुत अच्छा। 1-2 बार या प्रतिदिन? 2 बार, हाँ। तो हो सकता है आप में से कई ऐसे हों जो घर पे कभी बर्तन मांजते नहीं हो, अवसर ही नहीं होता है। व्यवस्थाएं हैं ऐसी, अच्छी बात है वहाँ व्यवस्थाएं, लेकिन बर्तन मांजना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, झाड़ू, अपना अपना काम, स्वावलंबन जो होता है वो व्यक्ति पे बहुत अच्छा लगता है, उसको जीवन में बहुत बढ़ाने वाला होता है। दिखने में छोटी सी बातें हैं ये क्या हो जाता है बर्तन मांजने से? नहीं, उससे हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, हमारी दृष्टि बदलती है जीवन के प्रति, छोटी छोटी बातों के लिए। इसी तरह से आपको दोपहर बाद में अल्पाहार भी दिया गया, वैसे नहीं देते यहाँ पर, मध्याह्न भोजन और फिर शाम का भोजन वही करवाते हैं, लेकिन आपको कुछ कुछ छोटा। लेकिन मेरे को सूचना मिली थी कि जी सब जने आते ही नहीं है खाने के लिए, तो आप में से कौन नहीं जाते थे खाने के लिए? अच्छा, क्यों नहीं जाते थे आप लोग? इच्छा नहीं होती थी कि वहाँ कुछ बटेगा, वहाँ चाय भी मिल रही थी आपको, नमकीन मिल रहा है या कुछ जो भी खाने को अल्पाहार है, तो आप में से कई जने तो जाते ही नहीं थे वहाँ पर, जबकि पता था कि वहाँ पर है। तो ये भी आपको थोड़ी सी छूट दी गई, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए, कईयों के लिए वो बहुत, जो भी दिनचर्या थी वो कठिन लगी होगी, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और जो ऐसे नियम अनुशासन में रहते हैं वो आगे चल करके अपने जीवन में दूसरों से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो सुविधाओं के वशीभूत रहते हैं वो आगे बढ़ने में डरते हैं। ऐसी जगह जाने से डरेंगे जहाँ एसी नहीं होगा, जहाँ बिजली नहीं होगी, जहाँ ये है वो है विपरीत, उनको अच्छा ही नहीं लगेगा, वो अपनी उन सुविधाओं से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जो सब स्थितियों में रहते हैं वो कहीं भी चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो नेतृत्व करते हैं, मार्गदर्शक बनते हैं। तो आप जैसे जैसे बड़े बनेंगे, अगर आपने यहाँ बताई हुई बातों को अच्छे से समझा और अपने जीवन में किया, उसका आप 15-20% भी अगर आपने करना शुरू कर दिया ना, 25-50 कर दिया तब तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और 100% कर दिया तो कहने ही क्या है।
अगर आप घर में रहते हुए भी आपने उन चीज़ों पे ध्यान दिया, अब अपने को एक बिल्कुल नए व्यक्ति के रूप में अपने को पाएंगे। दूसरे भी कहेंगे बदल गया है ये, अब वैसा नहीं है, बहुत कुछ बदल गया, इसका बोलना बदल गया, इसका चलना उठना बैठना बदल गया, व्यवहार बदल गया, मान सम्मान बदल गया, अलग तरीके से ये सबको मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद, कृतज्ञता, भूल हो गई तो क्षमा मांगना, दूसरों से विनम्रता से बात करना, सहयोग करना, बहुत सारे गुण आपके आ जाएंगे। और जो यहाँ व्यायाम किया तो यहाँ आपको कुछ सुंदरता मेकअप का तो कुछ नहीं बताया गया था, बताया गया था? नहीं बताया गया था? बाल कैसे बनाए बताया था? नहीं। कौन सी क्रीम लगानी है कुछ बताया था यहाँ पर? कुछ भी नहीं बताया ना, एक भी वाक्य नहीं बताया गया होगा। लेकिन सुंदरता व्यायाम से आती है। शरीर की सुंदरता, मुख की सुंदरता व्यायाम से आती है। ये तो बाहर की चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है उससे, लेकिन यदि आप व्यायाम करते हैं तो आपका शरीर बहुत अच्छा बन जाएगा, दिखने में आप अच्छे लगोगे। कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो और कुछ भी क्रीम या कुछ भी लगा लो, बाल लगाओ, लेकिन शरीर का ढांचा अगर ठीक नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा, व्यक्ति सुंदर नहीं लगेगा। जैसे कि खिलाड़ी होते हैं ना, वो बहुत सुंदर होते हैं, वो खूब मेहनत करते हैं, व्यायाम करते हैं, जो किसी भी खेल के खिलाड़ी होते हैं ना, अच्छे दिखते हैं दूसरों से। इसी तरह से जो अभिनेता अभिनेत्रियां हैं वो भी शरीर पे बहुत ध्यान देते हैं, व्यायाम करते हैं, तरह तरह के योगासन करते हैं, अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए खान पान बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनकी तो आजीविका ही उसी पे, सुंदर दिखने पे। तो सुंदरता भी, ये जो यहाँ आपने सीखा है उससे शरीर की सुंदरता भी आती है और आत्मविश्वास आता है। और जो आपने विचार सुने यहाँ पर, बहुत सारी बातें समझी, उससे मन की सुंदरता आती है, मन की पवित्रता आती है। तो मैं आप सबके लिए बहुत शुभकामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छे बने, आत्मविश्वास हो आप में, और आपको देख के दूसरे सीखें, आपको देख करके दूसरे प्रेरणा करेंगे। दूसरों के माता पिता कहें देखो इन जैसा बनो, आपसे छोटे हैं वो कहेंगे नहीं मैं इन बड़े भैया जैसा बनूंगा, ये जैसे चलते हैं ना ऐसे मैं व्यायाम करूंगा, ऐसे मैं उठूंगा, ऐसे मैं लाठी चलाऊंगा, मैं इन जैसा बनूंगा, ऐसे वो बहुत पुण्य का काम है। तो इस पूरे शिविर के लिए मैं इसमें जो सिखाने करने में और सारी व्यवस्था में सबसे अधिक योगदान आचार्य कर्मवीर जी का रहा, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो बहुत अनुभवी हैं इस विषय में और बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बताते हैं। उनके आधार पर ये पूरा शिविर चला और फिर बाकी सब ने जिन्होंने भी थोड़ा थोड़ा सा जितना जितना जिनका अंश रहा उन्होंने सहयोग किया, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और आप सबके साथ में जो अध्यापक गण आए हैं, गुरुजी आए हैं 4, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने ब्रह्मचारियों को, विद्यार्थियों को अनुशासित रखने में, व्यवस्थित रखने में और उनकी असुविधाओं को दूर करने में और विश्वास पैदा करने में उन्होंने सहयोग प्रदान किया। और आरएसवी राष्ट्र सहायक विद्यालय, वहाँ उस पूरी संस्था और उनके व्यवस्थापकों का तो धन्यवाद है ही कि वो बच्चों को प्रेरणा करते हैं, ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की भावना रखते हैं कि बाकी सब पढ़ाई के अतिरिक्त ये भी बातें हैं जो कि हमारे जीवन में सीखने के योग्य हैं और जीवन को बढ़ाने वाली हैं। उन सब का धन्यवाद करता हूँ। और इस सब आयोजन में जो भी सहयोग हुआ, आपकी माइक व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सारा रहन सहन आपके लिए ब्रह्मचारियों ने बहुत सहयोग किया और हमारे कर्मचारियों ने भी किया। मैं सभी जिन जिन का भी इसमें सहयोग रहा उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत शुभकामना करता हूँ। ओम श्रद्धेय मुनि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अनुभव से हम लोगों के जीवन जीने के लिए जो प्रेरणादायक उद्बोधन हमको आपके माध्यम से प्राप्त हुआ, आपका पुनः पुनः धन्यवाद। और अब इसको हम समापन की ओर ले जाएंगे और उससे पूर्व जो आप लोगों ने शिविर में भाग लिया, आपको प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।
मैं नीचे से आकर के नाम बोलता जाऊंगा और आप एक एक व्यक्ति, कैमरे के सामने से कोई नहीं आएंगे, यहाँ से इधर से आएंगे और श्रद्धेय मुनि जी से और अध्यापक वृंद से वो प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। तो वो बेटा इधर एक व्यक्ति प्रमाण पत्र यहाँ रख ले और पुस्तक भी है ना। इसमें थैली में एक वो है, सूची है। कुर्सी को थोड़ा उधर कर देंगे चाहिए तो। हाँ, ये सूची मेरे को दे दीजिए और जो प्रमाण पत्र खड़े हैं उसको। आइए आप भी, रमेश जी आप अध्यापक भी साथ आ जाएंगे। सबसे पहले प्रमाण पत्र के क्रम में मैं ध्रुवेन पटेल जी, ध्रुवेन जी से अनुरोध करता हूं कि वे आए, इधर से आएंगे और मुनि जी से अध्यापक वृंद से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। उनके बाद विनीत गोहिल जी, तस्मय संदीप उपाध्याय जी, अभिमन्यु जी, क्रम से आते जाएंगे। विनीत जी आइए। विनीत जी के बाद तस्मय जी, जिसका नाम लेते जाएं वो उठता जाए, पीछे पीछे आते जाएं। अभिमन्यु आर्य जी, अभिमन्यु जी के बाद जीत मदान जी, हाँ पहले अभिमन्यु जी आएंगे, अभिमन्यु जी, हाँ जीत मदान जी। जीत जी के बाद आदित्य राज सिंह, उनके बाद अक्षय ढींगरा जी, आदित्य जी के बाद आदित्य जी, हाँ जाइए। उनके बाद कुशाग्र कालरा जी, कुशाग्र जी के बाद में धनेश मोदी जी, चल रही बेटा। धनेश जी के बाद कनव भादु जी और लक्ष्य यादव जी। चलो कनव जी वहां जाओ। लक्ष्य जी के बाद राहुल जी, राहुल जी के बाद लोकेश भादु जी, अमन बावता जी। दोनों हाथों से भी कर सकते हैं चाहे तो, कोई बाधा नहीं होगी। चलिए लोकेश जी। अमन जी के बाद शांतनु सक्सेना जी, उनके बाद अमन जी, चलो बेटा। अमन जी के बाद चेतन सिंह जी, उनके बाद देवराज अरोड़ा जी, आदित्य राज सिंह सोलंकी जी, ईशान शर्मा जी,
ईशान जी के बाद देव स्वामी जी, सिद्धांत रोचवानी जी। सिद्धांत जी के बाद प्रणव कुमार बंसल जी और मोहित कुमार जी। मोहित जी के बाद गिरीश सारस्वत जी, खुशवर्धन सिंह भाटी जी। चलो बेटा। दक्ष बढेरा जी, दिव्यांशु जी, प्रिंस भंसाली जी। विवान शर्मा जी, दिव्यांशु कासवान जी, यशमान गहलोत जी, प्रख्यात तंवर जी। चारों आ जाएंगे। विवान जी के बाद दिव्यांशु जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी अपने प्रमाण पत्र देख लेंगे, अगर किसी का आगे पीछे हो गया हो तो उनका परिवर्तन कर लेंगे। चलो पीछे। जी किया है इन्होंने। नहीं सब तो सबको भी नहीं कर रहे हैं, वो तो उनके विवेक के ऊपर है। हाँ प्रख्यात जी देख लेना आपका नाम है क्या, क्योंकि आपसे पहले यशमान जी हैं। प्रमाण पत्र चलो बेटा, आपके पास यशमान जी का होगा ना। यशमान जी आप जाओ बेटा। कोई और तो ऐसा नहीं रहा जिसका वो प्रमाण पत्र न मिला हो? संभवतः सबको हो चुका होगा। हाँ अध्यापक जनों के लिए एक एक पुस्तक है सबके लिए। और सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, जो आपको पुस्तक मिली है, सिद्धांत जी, जो आप लोगों को पुस्तक मिली है बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। इसमें आप भी पढ़ें, आपके घर परिवार के जो लोग हैं, इसमें जो अपनी मूल वैदिक सनातन परंपरा है उसके जितने भी सिद्धांत हैं सब प्रश्नोत्तर शैली में हैं, और ये सबको अवश्य रूप से पढ़ने ही चाहिए। जो बातें आपको यहाँ पर बताई गई हैं वो अधिकांश बातें इन पुस्तकों में मिलेंगी, तो आप आपके घर परिवार के लोग भी पढ़ेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और उनका भी निश्चित रूप से मार्गदर्शन होगा। धन्यवाद। शांति खड़े खड़े। अब सब लोग सीधे बैठेंगे। इस जो हमारा ये शिविर का आज का समापन सत्र था उसको हम शांति पाठ के बाद विराम देते हैं। सब लोग सीधे बैठ करके कोमलता से अपनी आंखें बंद करके परमपिता परमेश्वर से अपने मंगलमय जीवन में पूर्ण शांति की प्रार्थना करते हुए शांति पाठ है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी का धन्यवाद।